बोले कन्हैया कैसे करें? बोले आप मुझे गोकुल में पहुंचा दो नंद भवन, वहां पर मेरी माया कन्या ने जन्म लिया है, उस कन्या को लेकर के और तुम्हें आ जाइए। बोले कन्हैया कैसे जावे गोकुल? हाथों में हथकड़ी लगी है, पैरों में बेड़िया लगी है, बड़े बड़े कारागाह के दरवाजे लगे हैं, नंगी तलवार का कंस ने पहरा बिठाया हुआ है, कैसे जावे गोकुल? भगवान कहते हैं कि बाबा जीव जब मेरा आश्रय लेता है तो उस व्यक्ति के सारे बंधन खुल जाते हैं, और जीव जब माया का आश्रय लेता है तो व्यक्ति बंधनों में बंध जाता है। क्योंकि सज्जनों गोविंद से प्रेम करने पर और माया का बंधन हमेशा दूर हो जाता है, और जो माया से प्रेम करता है वो माया के बंधनों में बंध जाता है। क्योंकि गोविंद हमेशा माया से छुड़ाते हैं और माया हमेशा बंधनों में बांधती है। आज जैसे ही वसुदेव महाराज ने मेरे गोविंद को लेने का साहस किया तो हाथों से हथकड़ी, पैरों से बेड़ियां टूटकर दूर है। अब तो कारागृह के दरवाजे एक एक खुलते जा रहे हैं। पहरेदार जो कंस ने बिठा रखे थे वो सब गहरी निद्रा में सो गए। आज यहाँ भादों का महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि का दिन रोहिणी नक्षत्र, रात को 12 बजे हैं, सब लोग सोए हैं। वासुदेव जी बाल कृष्ण भगवान को लेकर सिर पे धारण करके जा रहे हैं। रिम झिम बारिश हो रही है, बादल गर्जना कर रहे हैं, बिजली चमक रही है और जल के अंदर अनेक जीव जानवर बोल रहे हैं। वासुदेव जी महाराज मन ही मन में घबरा रहे हैं, लेकिन सोचा कि चलना तो पड़ेगा। अब तो जैसे ही मेरे गोविंद को लेके चलते हैं तो मार्ग में आ जाती है यमुना मैया। गोकुल जाते हैं तो यमुना जी को पार करना पड़ता है। और तो वासुदेव जी ने यमुना में प्रवेश किया तो जैसे यमुना में प्रवेश किया तो यमुना का जो जल है ना ऊपर चढ़ने लगा। तो वसुदेव महाराज घबराने लगे कि ये यमुना का जल तो ऊपर चढ़ता ही जा रहा है, कहीं मेरो लालो डूब नहीं जाए, कहीं मेरो कन्हैया डूब ना जाए। अब तो लाला को ऊपर उठा रहे हैं, लेकिन यमुना मैया मन में कहती है कि मैं तो कृष्ण के दर्शन करूंगी, बिना इनका दर्शन किए और जाने नहीं दूंगी।
कृष्ण भगवान सोचते हैं कि यमुना जी मेरो दर्शन करवो चावे, और मेरो दर्शन तो जब ही होवेगो जब बाबा पूरे जल में डूब जावेंगे। अब तो कृष्ण भगवान ने अपने चरणों को बढ़ाया है, और यमुना मैया आज मेरे गोविंद के चरण छू करके और वसुदेव जी महाराज को मार्ग दिया है। गुटवन गुटवन जल है गया है। बोली यमुना मैया की जय हो। अब तो माताओं यहाँ गोकुल में नंद भवन में पहुंचे तो वहां भगवान की माया को यशोदा मैया ने जन्म दिया है। यशोदा मैया को मालूम नहीं कि लाला हुआ है कि लाली हुई है। और वसुदेव जी महाराज ने मेरे गोविंद को नंदरानी के पास लिटायो और माया रूपी कन्या को लेके मथुरा आ गए। जैसे ही माताओं आज भगवान की माया कन्या को लेकर के जब मथुरा में आए, जैसे ही कारागृह में प्रवेश किया तो पहले की तरह हाथों में हथकड़ी लग गई, पैरों में बेड़ियां लग गई। पहरेदार जो सो रहे थे वो सब जग गए। कारागृह के दरवाजे भी बंद हो गए। अब तो जैसे ही वो कन्या आई तो उसने रोना प्रारंभ किया, क्योंकि जब गोविंद होते हैं तो बड़ी शांति होती है, और जब माया होती है तो बड़ी अशांति फैल जाती है। आज जब गोविंद थे तो बड़ी शांति थी। जैसे ही माया रूपी कन्या को लेके आए तो कन्या जोर जोर से रोने लगी। पहरेदार जो है कंस के पास में पहुंचे और बोले, महाराज आपके 8वें का जन्म हो गया, आपके काल का जन्म हो गया। कंस दौड़ करके आए और आकर के अपनी बहन की गोद से उस कन्या को छीना है। बहन ने बहुत प्रार्थना करी कि भैया आपने मेरे सारे पुत्रों को मार दिया, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये कन्या है, इस पे तो आप दया करो, इसे तो छोड़ दो, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, इसे छोड़ दीजिए। लेकिन उस पापी अधर्मी कंस ने बिल्कुल दया नहीं करी और उस कन्या के दोनों पैर पकड़ के और मारने के लिए फेंका है। लेकिन सज्जनों, वो साधारण कन्या नहीं थी, वो भगवान की माया थी। आज जैसे ही उस कन्या को मारने के लिए फेंका तो वह कन्या कंस के मस्तक पे लात मारती है, और कंस के मस्तक पे लात मार के और आकाश की ओर चली गई, और आकाश में जाकर अष्टभुजी रूप में और आकाशवाणी करके कहने लगी कि हे कंस, तू मेरे को क्या मारता है? तेरे को मारने वाला तो 84 कोस ब्रजमंडल में जन्म ले चुका है। बोली कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। अब तो सज्जनों, ये बात तो बताई मैंने आपको मथुरा की। अब हम चलते हैं गोकुल में, जहाँ पर नंद भवन में मेरे कन्हैया
जहाँ विराजमान है। बोली वाले कृष्ण लाल की जय हो। तो यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित गोकुल के राजा है नंद जी महाराज, नंद रानी, नंद बाबा 80 साल के हो गए, नंद रानी 75 साल की हो गई, पर इनके लाला ना भयो। अब तो नंद जी महाराज ने ब्राह्मणों से कहा कि महाराज इतने साल हो गए पर अभी तक लालो ना भयो। तो ब्राह्मण कहने लगे कि नंद जी एक काम करो, आप एक अनुष्ठान करो, सोई आपके लालो है जावेगो। अब तो यहाँ नंद जी महाराज बोले कि महाराज मैंने मना कब करी, मैं तो राजी हूं, आप अनुष्ठान करो, बस लालो होना चाहिए। आओ तो ब्राह्मण अनुष्ठान करवे लगे, यमुना के किनारे पर अनुष्ठान करते, रोज दाल बाटी चूरमा बनाते और प्रेम से दोनों समय खाते। तो एक पंडित जी एक दिन नंद बाबा से बोले कि नंद बाबा आपने जो पंडित पूजा पे बिठाए ये कोई पाठ वाट नहीं करते, ये तो यमुना में 2-4 बार नहाते हैं और खूब दाल बाटी चूरमा खाते हैं, कोई पाठ वाट नहीं करते। तो एक दिन नंद जी महाराज चुप के देखने लगे कि देखे तो सही क्या करते हैं पंडित। अब तो वास्तव में यहाँ नंद जी महाराज ने देखा तो देखा है कि पंडित लोग तो जो है यमुना में 2-2, 4-4 बार नहाते हैं और खूब कूद कूद के डुबकी लगा लगा के और जोर जोर से जय बोलते हैं, बोलो यमुना मैया की जय। और नंदी बाबा को एक बेटो जय। 2-2, 4-4 बार नहाते, खूब दिन में खूब डुबकी लगाते 10 बार और जोर जोर से जय बोलते और प्रार्थना करते कि नंद बाबा को एक बेटो दे। नंद बाबा बोले, मन में सोचा कि ये ब्राह्मण, ये पंडित चाहे कोई पाठ मत करो, लेकिन यमुना मैया से तो प्रार्थना कर रहे हैं और यमुना मैया इनकी प्रार्थना जरूर सुनेगी। अब तो आज ब्राह्मणों के आशीर्वाद से और वसुदेव जी महाराज रातों रात कब अदला बदली कर गए कोई नहीं जानता है। आज ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया कि जाओ नंद जी महाराज आपके बेटो ही होवे। अब तो यहाँ नंदी बाबा के 2 बहन थी, एक को नाम है नंदा और दूसरी को नाम है सुनंदा। आज जब नंद जी की
दो बहनन को मालूम चलो कि भाभी के कछु होवे वालो है, तो सेवा करवे के लिए 6 महीने पहले ही गोकुल में आ जाती है और रोज भाभी की सेवा करे। ऐसे तो मैयाओ सेवा करती कि जाने नाय करती, लेकिन जानती हो ये जो ननद होती है ये ऐसो मौको देखती रहती है, हाँ, कि कब हमको सेवा करवे को मौको मिले और कब हमको मेवा ही मेवा मिले। ये ननद ऐसा मौका देखती है, क्योंकि आज नंदा और सुनंदा जानती थी कि भाभी के गले में एक हार है, नवला का हार। अगर बेटो सो है गयो तो वह नवला का हार तो हमको ही मिल जाए। तो आज यह चाव में सेवा करवे 6 महीने पहले आ गई गोकुल में और रोज भाभी की सेवा कर। आज नवमी का प्रातः काल का दिन है, तो नंदा ने देखा कि भाभी रोज जल्दी जग जाए। रोज तो भाभी 4 बजे उठ जाए, लेकिन आज अभी तक सोई है, अभी तक क्यों ना जागी, क्या बात है? तो जाके देखा कि भाभी सोई है और भाभी के बगल में झीनी सी छतरिया ओढ़ करके भगवान जी लेटे। जैसे ही नंदा ने वह छतरिया को हटायो, जैसे ही छतरिया को हटाया है तो बाल कृष्ण भगवान के दर्शन कर लिए। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो। और भगवान से प्रार्थना करने लगी। 21 बार हरि शरण को जाप करो है, 21 बार हरि शरण का जाप किया। और भगवान से बोली कि भगवान जी आपने अच्छी सुनी है, लालो ही हुयो है, लाली हो जाती तो और कोई बात नहीं, लेकिन वो नवला का हार नहीं मिलता। तो भगवान जी आपने अच्छी सुनी है। आओ दो नंद जी जो है गौशाला पे भजन कर रहे थे, माला का जाप कर रहे थे। जानते हो नंद जी महाराज कौन सा माला पे मंत्र का जाप कर रहे थे? अभी तो 75-80 साल को भयो, पर अभी तक लालो नाए भयो। एक ही मंत्र माला पे जपते नंद जी महाराज कि 80 साल को भयो में, पर अभी तक लालो ना। आज दौड़ करके बहन नंदा गौशाला पे आती है और आकर के और बधाई देती है कि भैया बधाई हो बधाई। नंद जी महाराज बोले बहन का बात की बधाई दे रही है? बहन कहने लगी कि भैया पहले यह बताओ मोए आप का दोगे? नंद जी बोले कि बहन तुम जो कहोगी वही दे देंगे, लेकिन बताओ किस बात की बधाई दे रही है? नंदा कहने लगी कि भैया आपने जो भजन करो, जो पुण्य करो, जो तप कियो, जो दान करो, वाके प्रभाव से आज आपके घर में नन्हे से लाला के रूप में प्रकट हो गए हो।
आज भैया जी आपके घर में लालो भयो है। बोली वाली कृष्ण भगवान की जय हो। अब तो मैया नंद बाबा ने सुनी कि लालो भयो है, बेटो हुआ है। तो जैसे ही नंद बाबा ने सुनी कि बेटो हुआ है तो नंद बाबा जो 80 साल के थे और वो खुशी के मारे 20 साल के हो गए और यमुना मैया में 108 बार डुबकी लगाई और सुंदर वस्त्र पहने हैं और सभी भाइयों के पास जाके सबको बधाई दी है। और सुनंदा बहन जो है थाली लेकर के और जोर जोर से थाली बजाने लगी। आज बोले कृष्ण भगवान की जय हो। आज सुनंदा थाली लेके जोर जोर से ताली बजाने लगी है। अब तो पूरे ब्रज में हल्लो मच गयो, पूरे ब्रज में हल्लो है गयो कि नंद के लाला हुआ है, नंद रानी के लाला हुआ है। आज तो पूरे ब्रज में, पूरे ब्रज गांव को सबको पता चल गया। अब तो जिसने भी ये खबर सुनी है मेरे सजनों, गोप्य सुमृष्टमणि कुंडल निष्कंठ्य चितांबरा पतिशिकाचयुत माल्य वर्षा नंदालयं सविला व्रजति विरम जुबिलो कुंडला पयोदर हारिसो। अब तो भैया जितनी भी ब्रज की गोपियों को मालूम चला सबने सुंदर सो श्रृंगार कियो। जितनी ब्रज की गोपियां सबने 84 गज के लहंगा पहने, सुंदर सुंदर साड़ी पहनी, 16 प्रकार को आज सबने श्रृंगार किया। एक 95 बरस की मैया भी श्रृंगार करवे लगी कि नंदरानी के लालो भयो है, मैं भी सजू। अब मैया को दिखता भी कम है तो वो मैया श्रृंगार करने लगी तो गड़बड़ी हो गई। कैसे? आंख में लगाने वाली चीज होठ पे लगा गई और होठ पे लगाने वाली चीज आंख में लगा और बोली कि आज तो मैं भी सजूंगी। नंदरानी के लालो भयो है। जितनी ब्रज की गोपियां हैं, जितने भी ब्रजवासी हैं, आज मैया सारे सज धज के और सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के और नंद भवन में आ रहे हैं और नंद जी महाराज को बधाई दे रहे हैं। बोली वाली कृष्ण लाल की जय हो। तो सारे ब्रजवासी आ जाए हैं तो बाल कृष्ण भगवान के जन्म की खुशी में आज सब लोग आनंद मना रहे हैं। तो आइए हम सब लोग भी आनंद मनाएंगे और आनंद के साथ भगवान का आशीर्वाद लेंगे। तो कौन कौन आनंद लेना चाहता है? सभी लोग देखते हैं तो देखो, जो जो आनंद लेना चाहता है वो खड़े होकर नाचेंगे, हाँ, और जो नहीं नाचेंगे उसको पड़ोसी की, हाँ, पड़ोसी की सौगंध है। तो देखिए जो जो बैठे हैं, हाँ, वो सब आनंद लेंगे और सभी प्रेम से सबको नाचना है। बोली वाले कृष्ण भगवान की। दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, ओ लाला जन्म में सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई।
लाला जन्म में सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म में सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म में सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लाला जन्म में सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म में सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लहंगा भी दे दे मैया, चूनर भी दे दे। लहंगा भी दे दे मैया, चूनर भी दे दे। लहंगा भी दे दे मैया, लहंगा भी दे दे मैया, लहंगा भी दे दे। लहंगा भी दे दे मैया, चूनर भी दे दे। चोली की दे दे सिलाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म में सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लाला जन्म में सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म में सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। टीका भी दे दे मैया, कुंडल भी दे दे। टीका भी दे दे मैया, कुंडल भी दे दे। अरे कुंडल दे दे मैया, कुंडल दे दे। कुंडल दे दे मैया, कुंडल दे दे। टीका भी दे दे मैया, कुंडल भी दे दे। टीका भी दे दे मैया, कुंडल भी दे दे। नथली की दे दे कढ़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लाला जन्म में सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। बधाई हो।
भी लूंगी, हार भी लूंगी हंसुलिया भी लूंगी, हार भी लूंगी, हंसुलिया भी लूंगी, हार भी लूंगी, हंसुलिया भी लूंगी, हार भी लूंगी, हंसुलिया भी लूंगी, हार भी लूंगी हंसुलिया भी लूंगी। पायल की दे दे गढ़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई 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 मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। बधाई हो लाला की। भाव से देखिए सभी झूमते हुए बधाइयों का आनंद लेंगे। अरे लाला जायो है नंदी घरी, लाला जायो है, हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंदी घरी लाला जायो है, हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंदी घरी लाला जायो है, ओ लाला जायो है नंदी घरी लाला जायो है, ओ लाला जायो है नंदी घरी लाला जायो है, हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंदी घरी लाला जायो है, हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंदी घरी लाला जायो है। हरि कृष्ण भगवान की। और भी माता बहने खड़े होके भाव से सभी नाचेंगे। हाँ सब लोग नाचे। नाचने वाले जो जो है खड़े हो जाइए, नाचने वाले सब नाचिए। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, झुंड के झुंड नंद घर आवे, झुंड के झुंड नंद घर आवे, ब्रह्मानंद समान, ब्रह्मानंद समान, आज सुखी सबने पायो है, वो ब्रज में है रही जय जयकार, नंदी घरी लाला जायो है, वो ब्रज में है रही जय जयकार, नंदी घरी लाला जायो है, ओ लाला जायो है नंदी घरी ढोटा जायो है, ओ लाला जायो
ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, कहे नंद यशोदा मैया, धन्य है नंद यशोदा मैया, ओ धन्य है नंद यशोदा मैया, धन्य है नंद यशोदा मैया। 80 साल की आयु में, 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, वो ब्रज में है जय जयकार, नंदी घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंदी घर लाला जायो है, लाला जायो है, वो ब्रज में है रही जय जयकार, नंदी घर ताली बजाते हुए प्रेम से। वो ब्रज में है रही जय जयकार, नंदी घर लाला जायो है। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई भैया, बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई भैया, बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। अरे तेरी गोदी में आयो लाल, बधाई दे री मैया, तेरी गोदी में आयो लाल, बधाई दे री मैया, ओ दे री मैया, बधाई दे री मैया, हो दे री मैया, बधाई दे री मैया, वो तेरी गोदी में आयो लाल, बधाई दे री मैया। नाच नाच सब गाए बधाई, बजे ढोल और ताल, नाच नाच सब गाए बधाई, बजे ढोल और ताल। दे दे हमको तगड़ी पायल, दे दे हमको तगड़ी पायल, और मोतियन को हार, वो तेरी गोदी में आयो लाल, बधाई दे री मैया, वो तेरी गोदी में आयो लाल, बधाई दे री मैया, ओ दे री मैया, बधाई दे री मैया, हो दे री मैया, बधाई दे री मैया, वो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे री मैया,
दे दे हमको अन्न धन मैया लहंगा चूनर साड़ी दे दे हमको अन्न धन मैया लहंगा चूनर साड़ी। देखिए ये संगीत ये बधाई जब ही बंद होगी जब महाराज जी ये ढोलक वाले को बधाई दे देंगे, क्योंकि ढोलक वाला इशारा दे रहा है चलने दे चलने दे, ये बधाई मांग रहा है महाराज जी आपसे। और थोड़ी बहुत नहीं लेगा ये, मिठाई नहीं लेगा। दे दे हमको अन्न धन मैया लहंगा चूनर साड़ी दे दे हमको अन्न धन मैया लहंगा चूनर साड़ी। कंजूसी से काम चले ना, ओ कंजूसी से काम चले ना, दे दे मोटर गाड़ी हो तेरी गोदी में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया हो तेरी गोदी में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया ओ दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया हो दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया हो तेरी गोदी में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। बधाई दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। बोल कृष्ण भगवान की बधाई लेके छोड़िए 200 रुपया। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय हो। तो इस प्रकार परमहंस सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित